हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो जैसे कि आपको पता है कि कल का सेशन किसी कारणवश नहीं हो पाया, ऑडियो सिस्टम फेल हो गया था, तो जिस कारण से आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एचआरटीसी कनेक्टर का एग्जाम 10 दिसंबर को हो गया है और काफी सारे बच्चों का काफी अच्छा हुआ, काफी सारे बच्चों का अच्छा नहीं हुआ, काफी सारी फ्रस्ट्रेशन है, मैं मानता हूं। तो वहां से मुझे लगता है कि हम सभी को सीखना चाहिए, स्पेशली आपको सीखना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा हमारा माइंडसेट क्या था जिस वजह से हमारा एग्जाम सही नहीं हुआ। दूसरी बात, कुछ बच्चों को एग्जाम टफ लगा, काफी टफ लगा, यूपीएससी लेवल का लगा। कुछ बच्चों को एग्जाम आसान लगा। कुछ बच्चे बताते हैं कि हाँ सर हमारे 70% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं। ठीक है, हो सकते हैं। तो कईयों के रिव्यू काफी नेगेटिव है, कईयों के रिव्यू अच्छे हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और अगर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको यह बात जरूर जाननी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं। 10 दिसंबर को एग्जाम हुआ था और हमने भी आपको बताया है कि लास्ट 40 डेज हमने काफी वर्क किया हिम परिवहन सीरीज के तहत एचआरटीसी कनेक्टर एग्जाम के लिए। और जितना आपको काफी क्यूरियोसिटी थी कि हाँ कैसा पेपर आएगा, वैसे हमें भी क्यूरियोसिटी थी कि हमने अगर इतना इस पे वर्क किया है, चाहे वो ई बुक की फॉर्म में हो, चाहे वो हिम परिवहन सीरीज की फॉर्म में हो, तो क्या वो चीजें आई है एग्जाम में या फिर नहीं आई है। ठीक है, तो इसलिए संडे आपको पता है कि ऑफ रहता है और कोई भी स्टाफ यहां पे नहीं था। तो स्पेशली ये देखने के लिए कि पेपर कैसा आया है और इसका एनालाइज करने के लिए, आंसर की बनाने के लिए हम अकेले ही यहां पर आ गए थे। तो यस, हम फिर आपके सामने आंसर की भी लेके आए, लेकिन स्टाफ न होने की वजह से, ऊपर से जो सॉफ्टवेयर था आपको बताइए कि सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था बीच में, तो उस वजह से थोड़े से जो आंसर थे वो मिसमैच हो गए। ठीक है, लगाना था कुछ और, लग गया कुछ और। तो ये हम ह्यूमन बीइंग है, रोबोट तो है ही नहीं कि यहां से स्कैन किया और वहां पे सही टिक लग गया। तो सॉफ्टवेयर मिस्टेक थी, ऊपर से थोड़ा सा जल्दबाजी था, तो उस कारण से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, रैंडम सी बात है। आपको भी बताया कि आप भी गलती कर बैठते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हमने आंसर की भेजी थी वहां पे बिल्कुल ठीक था। थोड़ी बहुत मिस्टेक थी जो कि होती है, जो कि फाइनल जब इसके आंसर की आती है वहां पे पता लगता है। लेकिन यहां पर अभी जो आपके सामने पूरा एग्जाम एनालाइज किया जाएगा, विद प्रूफ आपको बताया जाएगा। पहली बात तो ई बुक से क्वेश्चन आए हैं, कितने आए हैं, कहां कहां से आए हैं, हमारे फ्री क्लासेस से कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं, आप मैच भी कर सकते हैं, पूरी फ्रीडम है आपको। और ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि कहीं ना कहीं आपकी सोचने में गलती हो गई, जिनका पेपर सही नहीं हुआ। और ये गलती अगर आप न मानो तो इसमें आपका नुकसान है, अगर मान लेते हो तो ये है कि आने वाले एग्जाम में आप ये गलती नहीं करोगे। और जो ये चीजें एक्सेप्ट करेगा वो इस एग्जाम में नहीं तो आने वाले एग्जाम को क्रैक कर लेगा, क्योंकि थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की नीड है। और वो चेंजेस क्या करने हैं आपको, वो मैं आपको बताने वाला हूं आज। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहां पर जो एग्जाम हुआ 10 दिसंबर को, कुछ बच्चों का काफी अच्छा हुआ, कुछ बच्चों का काफी अच्छा नहीं हुआ। यानी कि कुछ बच्चों के लिए पेपर आसान था और कुछ कुछ बच्चों के लिए पेपर जो था वो टफ था। यानी कि थोड़ा सा टफ लिख लेते हैं, टी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस क्या है बच्चों में, आपको समझने की नीड है। अगर नहीं समझती हो तो नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। क्लियर है? देखो, आपको पता है कि इस बार जो एचपीपीएससी एग्जाम ले रही है, पहली बार एचपीपीएससी ने कोई क्लास थर्ड का एग्जाम लिया है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके अलावा इसमें एक नया सेक्शन जोड़ दिया गया आईटी टूल का। ठीक है, तो यहां पर आपको पहले यह सोचना चाहिए था कि हां इस बार एचपीपीएससी एग्जाम लेगा तो पेपर का लेवल कैसा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर के लेवल की,
जिसको आप समझ नहीं पाए। एग्जाम्पल लूंगा मैं छोटा सा, ठीक है। देखो ये है 2017, मैं एग्जाम्पल लूंगा पुलिस कांस्टेबल का पहले। ये है 2019, ये है 2022। 2017 में जो पेपर हुआ था वो शुद्ध हिंदी मीडियम में हुआ था, इंग्लिश में कुछ नहीं था, यानी कि डुअल लैंग्वेज नहीं था ये। तो यहां पर जो एग्जाम का लेवल था वो कुछ और था, ठीक है। 2019 में एग्जाम हुआ जो कि डुअल लैंग्वेज था, यहां पर जो एग्जाम का लेवल था वो कुछ और था। और यहां पर भी 2019 में भी बच्चों ने कहा कि पेपर तो यूपीएससी लेवल का डाला हुआ है, यूपीएससी लेवल का पेपर डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था, अपने माइंड में बिठा लिया था कि पेपर 2017 में आसान आया था तो वैसा ही पेपर 2019 में भी आएगा। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने ऐसा क्यों सोचा? फिर सेम गलती 2022 में हुई बच्चों से। 2022 में लेवल थोड़ा सा और ऊपर चला गया, यहां पर भी गया और यहां पर और चला गया। और यहां पर भी बच्चों ने कहा कि पेपर तो यूपीएससी लेवल का डाल दिया। लेकिन यहां पर आपने एक बात नोट नहीं की। बच्चे जब बोलते हैं ना कि पेपर तो यूपीएससी लेवल का डाल दिया, उन्होंने अपने दिमाग में सोचा था कि जैसा लेवल 2019 में होगा वैसा ही 2022 में होगा। आपने क्यों सोचा कि 2019 वाला लेवल होगा यहां पे? ये आपकी गलती है। आप चाहे मानो या न मानो, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन आप बोलते रहे कि यूपीएससी लेवल का पेपर था। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। 2017 की कट ऑफ मैं बात करूंगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो 55 टू 60 के बीच रही। 2019 की बात करेंगे तो एग्जैक्ट कट ऑफ 55 गई है जनरल वालों की, कांगड़ा में 55 लास्ट कट ऑफ। बात करूंगा 2022 की तो कट ऑफ गई है 59 जर्नल कांगड़ा की। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, जो कट ऑफ है वो 55 नंबर से प्लस माइनस 3 आगे है और 3 पीछे हो सकती है। तो ये कट ऑफ सेम कैसे रह रही है? इसके पीछे का भी रीजन है। 2017 में अप्लाई करने वाले बच्चे कितने थे? लेट अस अज्यूम 70,000। 2019 में कितने थे? इससे ज्यादा ही थे, आई थिंक 1 लाख तक थे। और 2022 में कितने थे? 1,40,000 बच्चे थे। 1,40,000 बच्चे थे। बच्चों की संख्या यहां पे बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कट ऑफ लगभग सेम रह रही है, 55 टू 60 के बीच में रह रही है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? अगर ये लेवल को बढ़ाएंगे तब जाके ही कट ऑफ स्टेबल रहती है। अगर सेम यहां पर सिलेबस रखा जाए या सॉरी लेवल रखा जाए तो कट ऑफ तो हाई चली जाएगी, 60 प्लस चली जाएगी, 65 प्लस चली जाएगी। तो एग्जामिनर्स को लेवल अप रखना ही पड़ता है, क्योंकि हर साल अप्लाई करने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। और यह चीज आपको नहीं पता और ना ही आपको किसी ने बताया। और आप हमेशा चलते रहे प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था और अभी पेपर होगा फिर से पुलिस कांस्टेबल का, उसमें भी आप बोलोगे कि पेपर तो यूपीएससी लेवल का डाला हुआ था, फिर भी कट ऑफ 59 60 तक जाएगी। कट ऑफ का लेवल वही रहता है। अगर लेवल टफ था तो कट ऑफ डाउन क्यों नहीं हुई? सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलती करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि यूपीएससी लेवल का पेपर आया था, टफ पेपर आया था, आपने कैसे आसान बोल दिया। आपने अपने माइंड लेवल को उतना ही रखा, उसी स्पेस में रखा, इसलिए आपको पेपर टफ लगा। मैं ये भी नहीं कहता कि सारा पेपर आसान आया था, हिंदी टफ आई थी, मैं कहता हूं, लेकिन बाकी तो ठीक आया था।
इवन हमारे फ्री क्लासेस, हमारे हिम परिवहन सीरीज में क्वेश्चन जो थे वो आए। हमने जो अभी लास्ट में हिंदी का भी एक मैराथन लिए थे, 3 क्वेश्चन वहां से आए हैं। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि पेपर टफ। आज मैं आपको बताऊंगा पूरा कि कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चन बने हैं विद प्रूफ। ठीक है, वैसे मुझे प्रूफ देने की नीड नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको सोचना पड़ेगा कि गलती कहां पर हो रही है, क्योंकि हर साल बच्चे यही जवाब देंगे कि पेपर तो यूपीसी लेवल का डाला हुआ है। तो इसीलिए 80% जनता कहती है या फिर 80% एस्पिरेंट कहते हैं कि पेपर यूपीसी लेवल का था। फिर भी जो 5% होते हैं ऊपर वाले, वो ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ है, उन्होंने एग्जाम को समझा हुआ है, उन्होंने बोर्ड को भी समझा हुआ है, तब जाके उनके मार्क्स 70+ आते हैं। तो बस ये डिफरेंस था। आपका जो लेवल है ना, आपने लेवल को समझने में गलती कर दी, लेकिन जिनको पेपर आसान लगा उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि लेवल प्रीवियस ईयर का आएगा, उन्होंने ऐसा समझा ही नहीं। उन्होंने अपने सेक्शंस को स्ट्रोंग करना चाहा, उन्होंने इंग्लिश को स्ट्रोंग किया जो काफी सारे बच्चों की वीक है, उन्होंने हिंदी को स्ट्रोंग किया जो काफी सारे बच्चों को लगती है कि हाँ मुझे आती है, उन्होंने अपने मैथ को स्ट्रोंग किया, काफी सारे बच्चों को मैथ नहीं आता, मुझे कॉल्स आती। और काफी सारे बच्चे हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग आसान लगती है बच्चों को, ठीक है आसान है। मैंने आपको पहले बताया था जो लैंग्वेज पे पकड़ बना गया और मैथ्स पे पकड़ बना गया, वो आजकल एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें अपने एक लीड बनाएगा। तो उस बच्चे ने इन चीजों को, अपने सेक्शंस को स्ट्रोंग किया और सोचा कि हां मेरे से गलती कहां पे हो रही है। सेल्फ एनालाइज करना बड़ा जरूरी है, इसीलिए बच्चों को ये पेपर आसान लगा। और मैं भी कहता हूं पेपर आसान था हिंदी को छोड़ के, आपको बताऊंगा मैं भी, डोंट वरी। क्लियर है? चलिए, सोचना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी बच्चे, रिजल्ट आएगा तो लग जाएगा पता कितने बच्चे हुए हैं, और आगे भी होते रहेंगे, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे पढ़ते हैं, चुपचाप पढ़ते हैं, चले जाते हैं जहां पे उनको अच्छा लगता है। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, आईटी टूल, ये जो आईटी टूल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसने किया इस एग्जाम में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 30 क्वेश्चन इस आईटी टूल वाले सेक्शन से आएंगे, इन्होंने 35 डाल दिए, तो लगभग एग्जैक्ट ही बोला 5 आगे चले गए, 30 से तो पीछे तो नहीं आए ना। लेकिन दूसरी बात कि इस सेक्शन के लिए आपके पास मटेरियल ही नहीं था। ग्रेडर स्टडी ने बिना उठाया कि आपको आईटी टूल का बिल्कुल करक्स रूप से मटेरियल दिया जाएगा। अब आईटी टूल है, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट है, फर्स्ट एड है, काफी बड़ी है। मोटर व्हीकल एक्ट कितने सारे हैं, कौन कौन से याद करने हैं? आपका पेपर कंडक्टर का था, नोट ड्राइवर का था, तो आपको कंडक्टर के रिलेटेड ही पढ़ना था। तो इसीलिए हमने वही चीजें इसमें इंक्लूड की जो एज ए कंडक्टर, मैं कंडक्टर का भर्ती हो रहा हूं, सरकार को क्या चाहिए कि एक कंडक्टर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही हमने इस ई बुक को प्रिपेयर किया। और हमारी जो ई बुक थी छोटी बनी थी क्योंकि हमने बिल्कुल सोच समझकर करक्ट रूप से उसको बनाया था। अब आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी के पास है, आर्टिकल 19, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे विद पेज नंबर, विद क्वेश्चन नंबर, चाहे मैच कर लेना आप, मैं आपको बताऊंगा भी वैसे यहां पे, ठीक है। चलो, तो ये गलतियां आपने करी, इस आसान, जिसको पेपर आसान लगा उसने नहीं करी। और 1 साल था पेपर की तैयारी करने के लिए। कब से नोटिफिकेशन निकली हुई है? जिस टाइम पे आप गालियां दे रहे थे सीएम को, ठीक है, अभी आप बोर्ड को गालियां दे रहे हो कि यूपीएससी लेवल का पेपर डाल दिया, उस टाइम पे ये अपना काम कर रहे थे शांति से बैठ के, इसलिए इसको पेपर आसान लगा। तो ये चीजें आपने नहीं करी, आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा,
और आपने देखा ही नहीं, सोच लिया कि इसी लेवल का आएगा, आपने अपने माइंड में लेवल सेट कर लिया, और जब आपने आपकी दिमाग में जो सेटिंग हो चुकी थी, जब वो ब्रस्ट हुई, टूटी, तो फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। और काफी सारे आजकल फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अगर ग्रेड ऑफ स्टडी पर फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद अच्छे से नींद आ रही है ना, तो उनको उनकी नींद मुबारक। ठीक है, चलो, तो ये गलतियां करी इसलिए पेपर आपको टफ लगा, और यहां से आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं होना है, सीख लेनी है। अगर सीख ले लोगे, अगर आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, तो सीख आपको लेनी चाहिए, तभी मैं आपके सामने आया हूं। ठीक है, कि हमेशा प्रीवियस ईयर का लेवल सेट मत रखो, आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, आपको लेवल अप करना पड़ेगा। 2024 में अगर एग्जाम होता है पुलिस कांस्टेबल का, तो 2022 के अकॉर्डिंग लेवल हाई होगा। उस टाइम पर आप ये नहीं बोल सकते कि यूपीएससी वाला लेवल डाल दिया, और कट ऑफ देख लेना यही जाएगी। ठीक है, चलो, तो इन चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो फिर आपको पता ही है। ठीक है, चलो, अभी हम बात करेंगे एचआरटीसी एग्जाम की। ठीक है, क्या पेपर आया हुआ था और कहां कहां से आया हुआ था, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बाकी जो हमारे ई बुक है, काफी सारे बच्चों ने नहीं ली, ठीक है, वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन हमने 3 दिन में बना के ये बुक दी थी, काफी सारे बच्चों ने ली थी। मुझे मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं कि सर अच्छा हुआ हमने ग्रेड ऑफ स्टडी को चूज किया। मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। वैसे मैं आज बुक भी लेके आया हूं, आप देख लेना खुद जाके। ठीक है, मैं आपको खुद बताऊंगा आज। क्लियर है, चलो, तो स्टार्ट करते हैं, और आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा एरर आ गया था एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में, तो थोड़े से मिस मैच हो गए थे, ऊपर से स्टाफ भी नहीं था। क्लियर है, चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो रोहतांग पास इज लोकेटेड इन, हम जब भी कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं हिमाचल जीके की, तो सबसे पहले हमारा एक ही मकसद होता है कि जिस स्टेट के बारे में आप जानना चाहते हो, उस स्टेट का मैप आपके माइंड में होना चाहिए। तो इसलिए हमने मैपिंग उनको पहले करवाई थी, तो वहां से क्वेश्चन ये बनता है, बड़े आसान तरीके से बनता है। रोहतांग दर्रा किस श्रेणी से निकलता है, अगर मैप पता है तो मैप से श्रेणी भी पता है कि कहां कहां से कौन कौन सी श्रेणी जाती है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन मैपिंग से हमने करवाया हुआ है एचपीजी के, जब हमने यानी कि हमारी पेड क्लासेस में एचपीजी के वाले पहले ही क्लास में, जब हमने हिमाचल प्रदेश का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। क्लियर है, चलो, तो इसका आपका हो जाएगा पीर पंजाल रेंज। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला रेडियो स्टेशन कब स्थापित किया गया, तो 1955 इज द करेक्ट आंसर। ये हमने डिस्कस कभी नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है विच वैली, यानी कि हिमाचल प्रदेश के किस घाटी को शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपको पता है कि टारगेट एचपीजी के 2000 एमसीक्यू एक नाम सीरीज का नाम है। उस सीरीज में आई थिंक लगभग 19 वीडियोस डली हैं उसमें। उसमें क्लास नंबर यानी कि 9 देख लेना, यानी कि वीडियो नंबर 9 देख लेना। उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 to 7 देख लेना उठा के, सेम एज इट इज क्वेश्चन था ये। ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाना आप, वहां पे प्लेलिस्ट का नाम है टारगेट एचपीजी के सीरीज, वीडियो नंबर 9 यानी कि क्लास नंबर 9 उठा के देख लेना, क्वेश्चन नंबर 4 to 7 उठा के देख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो चंबा वैली इज द करेक्ट आंसर। आगे आपके पास प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को नगरकोट के नाम से जाना जाता था। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमने भी डिस्कस किया हुआ काफी बार, प्री में भी पेड में भी, और सभी बच्चों को ये पता भी है, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, सभी बच्चों को पता है। क्लियर है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश से वर्ष 2022-23 का पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन है, तो नेक राम शर्मा। तो एचपी करंट अफेयर जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक जो हमने एक साल का करंट अफेयर डिस्कस किया था, आई थिंक 3-4 महीने पहले किया था हमने, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे हमने ऐड ऑन की हुई है, डाली हुई है, तो वहां पर पेज नंबर 141 पे जाके देख लेना, पेज नंबर 141 पे जाके देख लेना कि ये सेम क्वेश्चन हमने उस करंट अफेयर क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, मिल जाएगी आपको, फाइल मिल जाएगी, नहीं तो क्लास देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा पेज नंबर 141 में। क्लियर है, क्रॉस चेक भी तुम कर सकते हो। आगे है, ये है अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो ये भी तो मैप से निकलता है, जिसके दिमाग में मैप होगा वो मैप से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन कर सकता है, तो मैप तो हम सबसे पहले करवाते हैं। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन मैपिंग से निकलता है, निकल जाता है।
क्लियर है, निकाला हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो इसका आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहां पे पहले कांगड़ा आएगा, नोट उसका कुछ और, ठीक है। कांगड़ा आएगा, फिर आपके यहाँ पे मंडी आएगा, फिर शिमला आएगा, फिर सिरमौर आएगा, यानी कि 3124 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 डैम आपने यहां पर मिलान करने थे। सभी को पता है कि पंडोह डैम मंडी में है और किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है, यानी कि डी का तो 1 होना चाहिए। तो बस यही देख लो डी का 1 कहां पे है, ये है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम फ्री में भी डिस्कस किया था, पेड में भी हमने इसको डिस्कस किया था। क्लियर है, आगे चलो। नेक्स्ट आपके पास है, ये आपको पता है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 हमने 2022 मिड से लेके लास्ट तक हमने करंट पे डिस्कस किया था। ये 2021 का आ गया, इसलिए ये हमने डिस्कस नहीं किया था। आगे चलेंगे, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। और मैंने आपको ये बात जरूर कही थी कि एचपीपीएससी जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से पूछता है, डिजिट से पूछता है। ये आपके सामने क्या है, डिजिट तो है, ये कितने लाख हेक्टेयर, परसेंटेज, रैंक, यही क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था। नेक्स्ट, ये भी करंट अफेयर का है 2021-22, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था। तो 10 क्वेश्चन आपके हिमाचल जीके के आए थे, देख लेते हैं यहां पर। तो हिमाचल जीके के 10 में से 6 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए में से आए थे, और जो नगर कोर्ट वाला क्वेश्चन था वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो सभी बच्चों को पता हो। तो आपके सामने है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, करंट अफेयर का था। इसका 111 क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीआईबी की रिपोर्ट में जाके देख लेना, कुछ बच्चे यहां पर 107 बता रहे थे, लेकिन पीआईबी की रिपोर्ट में जाके देख लेना 111 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो। ये क्वेश्चन काफी आसान था, ठीक है। ज्योग्राफी पेड में हमने इसको डिस्कस किया था, 10 डिग्री चैनल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास फरक्का प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विच रिवर। अब ये क्वेश्चन भी हमने ज्योग्राफी में पेड में डिस्कस किया था। अगर आपको चाहिए कि किस वाली ज्योग्राफी में, तो ग्रेड अप स्टडी प्लस कोर्स या फिर एचआरटीसी कनेक्टर कोर्स में जाके देख लेना, वहां पर ज्योग्राफी हमने पढ़ाई हुई है। जहां पर हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया था, वहां पर उस क्लास को जाके देख लेना, ठीक है। चलो, तो यहां पर गंगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर आपको नॉर्थ टू साउथ रिवर्स को अरेंज करना है। ये भी हमने ज्योग्राफी जो पेड वाली है वहां पर हमने डिस्कस किया था, ग्रेड अप स्टडी प्लस या फिर एचआरटीसी कनेक्टर कोर्स में। क्लियर है, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि पहले आएगी व्यास, फिर लूनी आएगी, फिर यहां पर कृष्णा आएगी, फिर कावेरी आएगी सबसे लास्ट, यानी कि 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बेशक ये हमने कवर नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने कॉमन सेंस लगा सकते थे। भोजपुर लिखा हुआ है, भोजपुरी कहां बोली जाती है, तो बिहार में बोली जाती है। रायपुर किसकी राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो और क्या चाहिए आपको, यहां से हो गया ना, बी का सेकंड, सी का थर्ड, बी का सेकंड, सी का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस से भी निकल रहे थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है। यह भी हमने ज्योग्राफी पेड में डिस्कस किया हुआ है, जब हमने मॉनसून पढ़े थे, कि जब मॉनसून ऊपर हो जाते हैं और जब मॉनसून जाता है तो तमिलनाडु में बारिश हो जाती है, और अगर तमिलनाडु में बारिश होती है तो बाढ़ भी वहीं आएगी। क्लियर है, तो ये भी आप देख सकते हैं हमारी ज्योग्राफी वाली क्लासेस में। क्लियर है, तो इसमें तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। गाजा स्ट्रिप ये हमने डिस्कस नहीं किया था, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18th इजराइल पार्लियामेंट, इसका नेसेट होगा, ये हमने डिस्कस किया हुआ है स्टैटिक जीके में, पेड में। क्लियर है, चलो
अगर आप पूछो कि किस कोर्स में, तो HRDC कनेक्टर का कोर्स देख लेना या फिर प्लस का कोर्स देख लेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है 19th ओल्ड नेम ऑफ ताइवान, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, वैसे इसका फॉर्मोसा बिल्कुल सही उत्तर है। 20th क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गतिशील अवस्था में है, ये साइंस का क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी आ रहा है, इलेक्ट्रिक फैन, जो कि एक सर्कुलेटरी मोशन होगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की से करेक्ट पता लगेगा। ठीक है, तो ये तो साइंस का है। तो यहां तक यानी कि कुल 9 क्वेश्चन जो है वो आपके इंडियन जीके प्लस करंट अफेयर से पूछे गए थे। इसकी भी रिपोर्ट आपके सामने है। 9 में से 5 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए में से आए थे। मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन कुछ को दिखाना जरूरी है। ठीक है, बाकी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, वो जो था भोजपुर वाला वो हमने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले थे, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे, जो हमने पढ़ाए हुए हैं वही इंक्लूड कर रहे हैं। तो 9 में से 5 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए में से हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर एक क्वेश्चन, यहां पे साइंस का था। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन आगे हैं, वहां पर हम इसको देख लेंगे। यहां से आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो रही है। तो पहला क्वेश्चन था फिल इन दी ब्लैंक। ये हमने इंग्लिश पेड में पढ़ा है, ऐसा नहीं कि सेम एज इट इज क्वेश्चन। हम ये नहीं कहते कि सेम एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया, नहीं, कंसेप्ट यूज हुआ है यहां पर जो हमने पढ़ाया हुआ था। यहां पर हमारा एक रूल है 5 स्टार रूल। 5 स्टार रूल है उसका नाम, जो हमने खुद डाला हुआ है कि नोट ऑफ कभी होता ही नहीं है, नन ऑफ हो जाता है, नेदर ऑफ हो जाता है। तो इनके आगे नेदर ऑफ प्लस यहां पर जो आपका सब्जेक्ट लगता है प्लूरल लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर यहां पर वर्ब लगती है। तो सिंगुलर वर्ब कहां पर है? हैव, ये नहीं होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे देखेंगे जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यहां पर तो प्रोनाउन लिखा हुआ है। अब प्रोनाउन में एक एक्सेप्शनल केस ये है कि आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। तो अस कहां पर लिखा हुआ है? वी नहीं होगा, अस हो सकता है। ये अस लिखा हुआ है, ये अस लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर नोट ऑफ नहीं होगा, ये बाहर हो गया। यहां पर हैव है, ये बाहर हो गया। यहां पर वी लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस है, ये नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो नेदर ऑफ, ऑब्जेक्टिव केस, हैड कैसे लगा? क्योंकि पास्ट में है, वांटेड लिखा हुआ है, तो हमें हैड में जाना पड़ेगा, हमें पास्ट में ही जाना पड़ेगा। तो ये रूल यहां पे इंप्लीमेंट हुआ था, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आपके सामने रहा। 22 फिल इन दी ब्लैंक। ठीक है, तो ये भी हमने इंग्लिश पेड क्लासेस में पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है कि इफ हैड थर्ड फॉर्म, इफ हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ हैड थर्ड फॉर्म और वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव बीन नहीं होगा, बाकी वुड हैव कहीं है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसे रूल बनते हैं और ऐसे लगते हैं रूल। ठीक है, तो ये भी हमारी इंग्लिश पेड क्लासेस से बना हुआ है। तो 22 का यहां पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ो। 23 सबसे पहली बात है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि फ्लावर का जो ग्रुप होता है उसको बंच नहीं कहते, उसको कहते हैं बुके। क्लियर है? अंगूरों का गुच्छा तो बंच हम बोल सकते हैं, चाबियों का गुच्छा तो चाबियों के लिए भी हम बंच का यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर्स के लिए बंच का यूज नहीं होता। ठीक है, एग्जामिनर ने कर दिया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अभी हम लगाएंगे क्या? यहां पर बच्चे कंफ्यूज हुए यहां पे कि फ्लावर्स लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर प्लूरल नाउन हो जाएगा, तो हमें यहां पर प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी, उन्होंने लुक कर दिया। यहां पर बंच की बात की जा रही है, यानी कि उस ग्रुप की बात की जा रही है। तो जिसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो ग्रुप है वो सिंगुलर है, ग्रुप हमेशा सिंगुलर ही होता है, टीम क्या है? सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब ही लगानी पड़ेगी। तो लुक्स, क्योंकि वर्ब के साथ एस और ईएस लगाने से ये सिंगुलर बन जाती है।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिस्कस किया हुआ है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। देखो ये हमने प्री में भी डिस्कस किया था। प्री में हमारे 12 क्लासेस है यूट्यूब में, इंग्लिश ग्रामर प्री क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, देख लेना वहां पर वॉइस वाले वीडियो में। तो वहां पर मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको पैसिव वॉइस में जाना है, वी फॉर वॉइस, वी फॉर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस आपको चेंज नहीं करना है। तो पहली बात, वी फॉर वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले लिखी हुई है, ये तो यहां पर सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड ही होती है, तो सभी जगह पर वॉच्ड लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको टेंस चेंज नहीं करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, तो हमें भी पास्ट में ही जाना पड़ेगा। तो पास्ट कहां पे है, इज नहीं होगा, पास्ट कहां पे, हैज हैव, प्रेजेंट में है, पास्ट कहां पे है, ये है और ये है। अब हमने देखना है ये चीज। अच्छा यहां पे लिखा हो द लास्ट मैच, अगर द लास्ट मैच आपका सब्जेक्ट है तो आपको द लास्ट मैच ही लिखना पड़ेगा, आप लास्ट को आगे नहीं लिख सकते, इसलिए ये बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं। बस दो पॉइंट आपने हमने यूज किए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और टेंस हमने यूज कर दिया, बाकी निकल गया क्वेश्चन। कितना का टफ था ये, पढ़ाई में से आया है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर अब भैया एचपीपीएससी ने क्वेश्चन डाला है, तो वो सीधा तो नहीं डालेगा, उल्टा ही डालेगा वो। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं, लेकिन इसने बोल दिया कि आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना है, आपको डायरेक्ट फॉर्म बतानी है इसकी। और हमें पता है कि जो मॉडल्स होती हैं उनका, अगर आपके इनडायरेक्ट में वो पास्ट में जा रही है, पहली बात तो ये है कि जब भी हम नरेशन में जाते हैं तो नरेशन में आपको जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो आपको पास्ट में ही रखनी पड़ेगी, यानी कि यहां पर आपको पास्ट ही रखना पड़ेगा। और हमने पढ़ा भी हुआ है कि अगर यहां पर आपका कुड लिखा हुआ है तो ये कैन में चेंज होगा, तो ये गलत हो गया, में लिखा हुआ गलत हो गया, कैन लिखा हुआ है सही हो सकता है, कैन लिखा हुआ है सही हो सकता है। फिर हमारी नजर गई यहां पर इंटेरोगेटेड, कैसे हो गया ये, नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि यहां पे ठीक है आपने कैसे गलत कर दिया ये, ठीक है मानो सही है, ये देख लो फिर शी होगा या फिर आई होगा, बताइए क्या होगा, क्या शी होगा, क्या सेम एज इट इज आता है क्या? अगर आपको नहीं पता है तो फ्री वाली क्लास देख लेना किसकी, नरेशन की। क्लियर है? तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हुआ। रूल्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं तब जाके आता है, रूल्स सिर्फ पढ़ने से याद करने से उसका कोई फायदा नहीं होता है, इंप्लीमेंट भी आपको करने आने चाहिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ये भी हमने टेड में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि इन चारों में से आपको सही सेंटेंस बताना कि कौन सा है। जूनियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, इनके आगे आपको एग्जामिनर हमेशा देन लिख के देगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन वहां पर आपको टू का यूज करना है, वही इसने किया, देन का यूज कर दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, पढ़ा हुआ है। द प्लांट इज बिगर देन दिस वन, मैंने फ्री में भी काफी सारी क्लासेस में बताया था इंग्लिश वाली, कि जब भी हम ये करते हैं ना कंपैरिजन, तो THAN वाला आता है, THEN वाला नहीं आता। जो लॉन्ग टर्म यानी कि जो पहले से ग्रेड ऑफ स्टडी से जुड़े हुए हैं ना, उनको पता होगा। क्लियर है? तो यहां पर देन में गलती है, इसलिए ये बाहर हो जाएगा। अब आते हैं डी वाले ऑप्शन में, दिस रिप्लाई इज मोस्ट अप्रोप्रिएटेड देन द प्रीवियस वन। यहां पर पहले वाले रिप्लाई से और अब नए वाला जो रिप्लाई आया है दिस रिप्लाई, इन दोनों रिप्लाई में कंपैरिजन किया जा रहा है। मुझे बताइए कि जब दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है या फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है? कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसने मोस्ट लगा दिया। अगर मोस्ट लगाना भी था तो द लगा के लगाते भाई, तो ये गलत हो जाए। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाए। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। ये आपके सामने क्या है, वोकैब है, तो एक्सटेंसिव का यहां पे क्या हो जाना था, तो ऑप्शन नंबर ए। अफर्म का क्या हो जाना था, ऑप्शन नंबर सी डिनाई।
और ये भी एक इन्होंने पूछा हुआ कि इसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाना था। तीनों क्वेश्चन हमने नहीं करवाए हुए हैं, ठीक है। अफिर्म का डिनाई मुझे लगता है कि मैंने कहीं करवाया हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी उसका डेटा नहीं है, तो मैं मान रहा हूं कि ये हमने नहीं करवाया हुआ। क्लियर है, आगे चलो। दैट विच इज नॉट परमिटेड, तो इसका फोरबिडन है, कॉमन सेंस से आप निकाल सकते थे, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं, ये भी हमने नहीं करवाया हुआ। आगे बढ़ो, इसका ऑप्शन नंबर ए वैसे बिल्कुल ठीक होना था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये। तो ये थे इंग्लिश के क्वेश्चन। तो इंग्लिश का एनालाइज भी आप देख लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो 6 क्वेश्चन यहां पे डायरेक्टली कहां से निकले हैं, फ्री में भी और पेड में भी। तो वोकैब है इसमें हमने इंक्लूड नहीं करी, लास्ट का वन वर्ड है वो भी हमने इंक्लूड नहीं किया। वन वर्ड तो काफी आसान था जिन्होंने पढ़ा होगा तो फिर भी 10 में से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं, रोल से आ रहे हैं। और क्या चाहिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपके सामने है हिंदी सेक्शन। मैं मानता हूं हिंदी टफ आई थी, लेकिन फिर भी अगर कोई ग्रेड ऑफ स्टडी से तैयारी कर रहा था तो देख लेना, एग्जाम से 2 दिन पहले हमने हिंदी की मैराथन क्लास लगी थी 2 घंटे की, उसको देख लेना, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, ठीक है। वहां से आप जरूर देखना, मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा। देखो अभी ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंद्रिय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द मंगल का अर्थ नहीं है, हमने नहीं करवाया हुआ, इसका मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग मूल्यवान इसका ठीक आंसर होगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की भी आप देख लेना। नेक्स्ट है कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है, यह भी हमने नहीं करवाया हुआ, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, धरित्री। बाकी ये तीनों सिनोनियम है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये आप देख लेना। जो हमारी मैराथन क्लास हुई थी उसमें पेज नंबर 10 में देखना, जाके पीडीएफ डली हुई है, पेज नंबर 10 में देखना, वहां पर मैंने अत्यधिक का एक वो डाला था, शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन, देख लेना। वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। तो यहां पर 100% श्योरिटी थी बच्चों को कि ये तो गलत है, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो गलत है और अशुद्ध ही यहां पर पूछा गया था। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मैराथन क्लास से ये हुआ है, YouTube में पड़ी हुई है, पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, पेज नंबर 10 में जाके देख लेना। आगे चलो, नेक्स्ट आपके पास निम्न संधियों में से कौन सा अशुद्ध रूप है, ये हमने पढ़ा हुआ है, प्री भी पढ़ा हुआ है, पेड भी पढ़ा हुआ है, आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। जब हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं ना तो सभी जितने भी टीचर हैं वो जगन्नाथ का एग्जाम्पल जरूर देते होंगे। तो यहां पर जगन्नाथ का जगतनाथ बनना था, जगत प्लस नाथ, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी पढ़ाते हैं इसको, तो ये बंदे कर सकते थे, एस्पिरेंट्स कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमने प्री में भी डिस्कस किया हुआ है, पेड में भी इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपके पास है निम्न में से महाप्राण ध्वनि चुनिए। मैराथन क्लास से आया है ये, पेज नंबर 15 उठा के देख लेना, क्वेश्चन वहां पर डाला हुआ है कि महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, तो महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं, तो वहां पर लिखा होगा दूसरा और चौथा वर्ण, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, तो प के बाद फ ही आता है, तो फ दूसरा वर्ण है, तो इसीलिए ये ठीक हो जाए। क्लियर है, चलो तो मैराथन क्लास में देख लेना जाके इसको, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारी मैराथन क्लास से आया था, तीसरा क्वेश्चन हमारी ये मैराथन क्लास से आया था, 3 क्वेश्चन तो मैराथन क्लास से आ गए, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है, ये इसका आंसर अभी तक हमें पता नहीं है, क्वेश्चन काफी टफ था ये। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, देखो ये अगर कोई एस्टिमेट लगा सकता है, अगर किसी को श्योरिटी है तो वो कर सकता था इसको। महाकाव्य, महाकाव्य का मतलब क्या हुआ, काव्य का मतलब क्या है, कविता, काव्य को हम कविता बोल सकते हैं, तो कविता हमारे पास क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। महाभारत क्या है, जब तक हम किसी के एग्जैक्ट नेम को नहीं बोलेंगे तब तक हम उसको व्यक्तिवाचक में नहीं डाल सकते, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही उत्तर है, बाकी ऑफिशियल आंसर किसी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो काव्य होगा, और ये हमने डिस्कस कभी भी नहीं किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में तद्भव शब्द चुनिए, तो इसका कंगन होगा, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द नाविक का पर्यायवाची नहीं है,
अब ये देखिए मैराथन क्लास पेज नंबर 40 में हमने इसको डिस्कस किया है और अपनी हिंदी पेड में भी हमने डिस्कस किया था। पेड़ में तो हमने काफी अच्छे तरीके से बताया था क्योंकि हमें पता था कि ये एक ऐसा वर्ड है, इसके 2-3 वर्ड बनते हैं। तरणी बन जाता है, तरुण बन जाता है, तरणी बन जाता है या फिर तरणी बन जाता है। मात्राओं को ये आगे पीछे करेगा, उसका मतलब ही अलग बन जाएगा। इस पे हमने फोकस पहले ही कर लिया था कि ऐसा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है और उसने यहां पे किया अभी। हमें पता है कि तरणी का मतलब नाव होता है, नहीं तो आप मैराथन क्लास में देख लेना पेज नंबर 40 में, पीडीएफ के पेज नंबर 40 में आप देख लेना, वहां पर तरणी का मैंने बताया था कि तरणी का नाव होता है, नीचे एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था। तो ये नाविक लिखा हुआ है, नाविक होता है नाव को चलाने वाला, तो इसका मतलब तो नाव हुआ, तो इसलिए ये क्या है, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये भी मैराथन क्लास से आया हुआ था। शाश्वत, तो शाश्वत का क्षणिक होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है पेड क्लास। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपके पास। ठीक है, तो यहां तक आपके क्वेश्चन जो थे वो हिंदी के आए हुए थे। चलिए अभी हम देखते हैं कि हिंदी का एनालिसिस रिपोर्ट क्या है यहां पे। तो 11 में से 5 क्वेश्चन यहां पर डायरेक्टली आए हैं, कुछ पर आप थोड़ा सा सोच समझकर लगा सकते थे, लेकिन 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमने भी डिस्कस किए हैं। 5 में से 3 तो क्वेश्चन आपकी मैराथन क्लास से आ गए। सोचिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन, ये आपके पास सामने पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। 343(1) ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां से आपकी जो आईटी टूल का सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है, और आप में से काफी सारे बच्चों को पता होगा कि हमने 3 दिन में आईटी टूल की बुक सभी को प्रोवाइड करवाई थी कि ये लीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़िए। कुछ बच्चों ने 65 पेज का मजाक बनाया और उसको लाइटली लिया और अभी वो पछता रहे हैं, और कुछ वजह से, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि हमने इस बुक को क्यों नहीं लिया। देखो, पहली बार हमने लॉन्च करी है, तो ट्रस्ट बनना एक, मुझे पता, हाँ मुझे पता है कि ट्रस्ट एक बार में नहीं बनता, ठीक है, लेकिन आप चांस ले सकते थे। ठीक है, तो ये बुक, और अगर मैं आपको बताऊं, पहले ही बता दूं, तो इसमें हमारे 2 पार्ट थे। सबसे पहले थ्योरी पार्ट मैं आपको बताऊंगा अभी, और फिर एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू में हमने 327 क्वेश्चन डाले थे और थ्योरी पार्ट अलग से है। 3 दिन में हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी थी ये बुक। ठीक है, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपकी बुक से कितना आया था। मैं यहां पे घमंड नहीं कर रहा हूं किसी भी चीज का, लेकिन जब बात यही आती कि पेपर आसान नहीं था, टफ था, तो आपका माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। अगर कोई और नहीं कर रहा है तो ग्रेड अप स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ इस बार चलो ठीक है गलत हो गया, लेकिन आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आगे काफी सारे एग्जाम आएंगे, अभी तो ये पहला एग्जाम हुआ है, काफी सारे एग्जाम आएंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सतर्क हो जाओगे, सावधान हो जाओगे। क्लियर है? और कमेंट्स करना कहीं पर भी उसका आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें कोई भी नुकसान नहीं हो रहा किसी भी चीज का। नुकसान आपका हो रहा है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्लियर है? नुकसान मेरा कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हम कमेंट्स देखते नहीं है। समझ गए? चलिए, जो लगता है कि हाँ बड़ा जरूरी कमेंट है तो उसका हम रिप्लाई भी दे देते हैं। क्लियर है? तो ये आईटी टूल का हमने 2 पार्ट में इसको डिस्कस किया था, थ्योरी पार्ट प्लस एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू में 327 क्वेश्चन थे। नजर डालते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि यहां पर किसी अचेतन व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय आपको, सॉरी, सामान्य श्वास के लिए डैश सेकंड तक जांच करनी चाहिए। ये हमने डिस्कस नहीं किया था, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मैक्सिमम 10 सेकंड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआर के प्रत्येक चक्कर के लिए आपको कितने संकुंचन और सांसें लेनी चाहिए? 15-2, 30-5, 30-2, 15-5। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे ई बुक के 112वें क्वेश्चन पे आप देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन था। ये 112वां क्वेश्चन मैं आपको लेके चल पड़ता हूं, ठीक है। स्टार्टिंग में थ्योरी है, लास्ट में एमसीक्यू है, ठीक है। तो 112 है ना ये, ठीक है, 112 है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ 112 में कि एक वयस्क पीड़ित के सीपीआर में उपयोग के लिए सांस बचाने के लिए छाती पर दबाव का सही अनुपात क्या है? ऑप्शन देख लीजिए।
2 30 5 1 15 2 30 2, तो ऑप्शन नंबर डी 30 2 इज द करेक्ट आंसर। 30 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके पास प्राथमिक सर्वेक्षण का सही क्रम क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रेथिंग। ये हमने डिस्कस नहीं किया था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट अ साइन ऑफ शोक। तो ई बुक क्वेश्चन नंबर 77, ई बुक क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, ये देखिए यहां पे सदमे का लक्षण क्या है? बताइए, ऑप्शन नंबर डी वाइड आई एंड ओपन माउथ। वाइड आई एंड ओपन माउथ। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 46 का यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाइड आई एंड ओपन माउथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेम एज इट इज आपको वहां पर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। देख लीजिए, लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है, सेम एज इट इज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। 47 का बी हो जाएगा, टियर्ड स्किन एंड पेन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है? ई बुक क्वेश्चन नंबर 286, क्वेश्चन नंबर 286, क्वेश्चन नंबर 286। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर सी ठंड, थका हुआ, कंपन और असामान्य व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी ठंड, थका हुआ, कंपकंपी वाला और असामान्य व्यवहार करने वाला। तो 48 ई बुक क्वेश्चन नंबर 286 आपके सामने है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सिवियर ब्लीडिंग, यानी कि गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ई बुक क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव। ऑप्शन नंबर बी साफ कपड़े या फिर हाथ से सीधा दबाव। ऑप्शन नंबर बी। सेम ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे बुक में भी और पेपर में भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द हेल्मिट प्रोसेस, सॉरी हेमलिच प्रोसीजर। ई बुक का क्वेश्चन नंबर 283। ठीक है, हेल्मिट प्रोसेस का यहां पर उद्देश्य क्या है? 283। ये देखिए, हेल्मिट प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी पीड़ित के लिए वायुमार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए। पीड़ित के वायुमार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 सीरीज ए है, ये मैच कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 51 जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? ई बुक क्वेश्चन नंबर 284। अगला ही क्वेश्चन है ये, जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत सीपीआर शुरू करें, पीड़ित को 15 प्रतिस्थापित करें, श्वास की जांच करें या फिर धड़कनों की गिनती करें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो तुरंत सीपीआर शुरू करें, तुरंत सीपीआर शुरू करें। ऑप्शन नंबर ए। सेम ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 52 क्या क्वेश्चन है? स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद डैश का हिस्सा है। ई बुक क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद डैश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत स्वच्छता। ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत स्वच्छता। आगे बढ़ेंगे। ऑन्कोलॉजी क्या है? वन लाइनर बुक है हमारे पास।
साइंस की वन लाइनर बुक है जो कि हम ग्रेड ऑफ स्टडी प्लस वालों को देते हैं, उसमें ये क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इवन इंग्लिश की वोकैब क्लासेस में जब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं तो ओंकोलॉजी किसकी स्टडी होती है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इंग्लिश में भी और साइंस में भी। तो स्टडी ऑफ कैंसर है, यहां पर कैंसर नहीं लिखा हुआ है तो ट्यूमर यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ग्वाइटर वन अंडर बुक में ये भी डिस्कस किया हुआ है, काफी आसान क्वेश्चन है ये, तो आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। कंडक्टर का लाइसेंस किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कंडक्टर लाइसेंस का अनुदान किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? तो आर्टिकल सॉरी आंसर ए धारा 30, धारा 30 ऑप्शन नंबर बी, तो ई बुक से आया हुआ था। इवन ये क्वेश्चन हमने जो लास्ट आपका मॉक टेस्ट हुआ था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट हुआ था, उसमें भी हमने ये क्वेश्चन डाला हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 56, कंडक्टर लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ डैश प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा। मेडिकल, फिटनेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 185, 185, यदि आवेदक के पास न्यूनतम डैश योग्यता नहीं है तो लाइसेंस प्राधिकारी कनेक्टर का लाइसेंस जारी करने से इनकार कर सकता है। शैक्षणिक, फिटनेस, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो शैक्षणिक। लेकिन थोड़ा सा यहां पे आंसर यही होगा, ठीक है। तो 185 यहां पर देख लेना, आपको पता कि किस चीज की जरूरत है, शैक्षणिक तो है ही है, इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, तो यहां पर अभी भी थोड़ा सा इशू है कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ए बी दोनों होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ये तो है ही है, लेकिन इसमें मेडिकल टर्म भी यूज की गई है, तो मेडिकल फिटनेस ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। ई बुक से आया हुआ है, डिस्कस हमने किया हुआ है। ऑप्शन थोड़े से अलग से थे लेकिन सेम चीज है। आगे देखेंगे। 57, बीमारी या फिर विकलांगता के आधार पर कंडक्टर के लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान इस अनुभाग के तहत किया गया है। ढेरों सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट के, लेकिन जो जो हमने डाला हुआ है ना, वहां वहां से क्वेश्चन बना है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट कंडक्टर का भी होता है, ड्राइवर का भी होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जिसको पता होगा वो कर ले, उसको पता कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, और वही इसमें डाले हुए थे। तो देखो 57 का ई बुक क्वेश्चन नंबर 176, 176, बीमारी या विकलांगता के आधार पर कंडक्टर का लाइसेंस रद्द करना अनुभाग के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो ए यानी कि धारा 32, धारा 32 यानी कि सेक्शन नंबर 32, सेम ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये हमने डिस्कस नहीं किया था, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला, सड़क सुरक्षा के संदर्भ में गोल्डन आवर्स शब्द के से आप क्या समझते हैं? ये ई बुक मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 2019 में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें थ्योरी निकालना काफी मुश्किल है, देखते हैं भला निकलती है या नहीं निकलती है, ठीक है। ये मोटर व्हीकल एक्ट में होगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ये देखिए, गोल्डन आवर को किसी दर्दनाक नोट के बाद 1 घंटे तक की समय विधि के रूप में परिभाषित करता है। तो 1 घंटे तक की समय अवधि के रूप में परिभाषित करता है। तो यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा इसका? आघात के बाद पहला घंटा, जिसमें यदि उचित प्राथमिक उपचार दिया जाए तो दुर्घटना पीड़ित के जीवित रहने और चोटों में कमी की अधिक संभावना होती है। आप इसको पढ़ सकते हैं। गोल्डन आवर के दौरान कौशल्य उपचार, अधिकतम त्रिवर्णीय समय के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कौशल्य उपचार के लिए एक योजना प्रदान करता है। अधिनियम गोल्डन आवर को किसी दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक
समयावधि के रूप में परिभाषित करता है जिसके दौरान त्वरित चिकित्सा देखभाल के माध्यम से मृत्यु को रोकने की संभावना सबसे अच्छी होती है, सबसे अधिक होती है। सॉरी, तो बस ये था, ये थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, हमने ये डिस्कस नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है, खतरे की चेतावनी वाली लाइटें का उपयोग किया जाना चाहिए जब वाहन, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट, पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 112। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। हु इज एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ बसेस इंक्लूडिंग वोल्वो एंड एसी बसेस विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट? ई बुक एचआरटीसी सेक्शन ट्रैवल फैसिलिटी के अंदर है ये, ठीक है, ट्रैवल फैसिलिटी के अंदर है ये। उधर है। ट्रैवल फैसिलिटी के अंदर है ये, ट्रैवल फैसिलिटी। ठीक है, ये ट्रैवल फैसिलिटी है। ठीक है, यहां पर बोला गया था कि वोल्वो में भी उसको, यहां पे मैं आपको बताऊंगा अभी। माननीय सांसद विधायक एक परिचालक के साथ पूर्व संसद भूतपूर्व, ये लिखा हुआ है। राज्य के भीतर और बाहर निःशुल्क यात्रा की सुविधा की अनुमति है। प्रेस संवाददाताओं को वोल्वो एसी बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति नहीं है। स्पेशल लिखा हुआ है कि प्रेस संवाददाताओं को नहीं है, इनको है। यहां पर हमने ये क्यों लिखा हुआ है कि प्रेस संवाददाताओं को नहीं है वोल्वो में, और वही इसने यहां पर ऑप्शन डाल दिए, ये प्रेस वालों को तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर ऑनरेबल एमपीज एमएलए, एमपीज एमएलए, ठीक है, एमपीज और एमएलए आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन थ्योरी से भी बनते हैं, बाकी थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 64। इसका भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था, इसका आंसर अभी तक हमें मालूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फेयर पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन लेस देन, देखो इसका ई बुक एचआरडीसी सेक्शन स्कीम्स चाइल्ड फेयर क्राइटेरिया, ठीक है, चाइल्ड फेयर क्राइटेरिया आपके सामने है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना कोई सीट उपलब्ध करवाए मुफ्त यात्रा करने की अनुमति है। तो मुफ्त यात्रा करने की अनुमति है, ऑप्शन नंबर ए, वे मुफ्त सफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफर टू स्मार्ट कार्ड होल्डर्स, तो ये ई बुक एचआरडीसी सेक्शन डिस्काउंट स्कीम्स में है ये, ठीक है, डिस्काउंट स्कीम्स में है ये। तो स्मार्ट कार्ड योजना क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट कार्ड होल्डर्स, ठीक है, तो कितने परसेंट की छूट दी जाती है, 10% की छूट दी जाती है स्मार्ट कार्ड होल्डर्स को। तो 10% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट है, हु कैन परचेज द सम्मान कार्ड फॉर ट्रेवल इन एचआरटीसी बसेस ई बुक, क्वेश्चन नंबर 36। वैसे एचआरटीसी सेक्शन यानी कि जो एचआरटीसी का सेक्शन है बुक में, वहां पर योजना में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, सम्मान कार्ड की बात हम करेंगे, तो सम्मान कार्ड ये रहा। वैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किसके लिए है ये सम्मान कार्ड, तो लिखा होगा यहां पर केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए, केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए। आगे बढ़ते हैं। 68, ठीक है, जब ड्राइवर एक पैदल सड़क पार के संकेत का सामना करता है तो उसे क्या करना चाहिए, तो ई बुक क्वेश्चन नंबर 116, 116, ठीक है, 116, पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास, जब पैदल यात्री सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, वाहन रोके और पैदल चलने वालों के सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करे और फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 है ये, तो 68 का यहां पर सी हो जाएगा, धीमे चले और पैदल यातायात के लिए रुकने के लिए तैयार रहें। तो सेम एज इट इज ही है, वाहन रोके यानी कि धीमे चले और
पैदल चलने वालों की सड़क पार करने तक का प्रतीक्षा करें। वही लिखा हुआ है कि थोड़ा सा आपको धीमे चलना है और पैदल यातायात के लिए रुकने के लिए तैयार रहें। क्लियर है? तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बाकी तो सेम एज इट इज है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 का यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। धीमा चलें और पैदल चलने वाले को पैदल द्वारक में प्राथमिकता देना होगा। ये हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। ठीक है, वैसे आप कॉमन सेंस यहां पे लगा सकते हैं। हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारी ई बुक में से आए हैं। बाकी कॉमन सेंस जहां पे आप लगा सकते हैं वहां पर आपको लगानी चाहिए थी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 70। तो आगे स्लिपरी सड़क संकेत को देखने पर आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 to 4। क्वेश्चन नंबर 3 to 4। ठीक है, 3 to 4। ये क्या लिखा हुआ है? संकेत का मतलब क्या है? तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना चाहिए। ये क्या है? स्लिपरी रोड है क्या? ये डी ऑप्शन, फिसलन भरी सड़क, फिसलन भरी सड़क। अब देखो यहां पे आगे स्लिपरी सड़क है, इसने संकेत नहीं दिए, इसने जस्ट वर्डिंग में बोला है इसने कि आगे स्लिपरी सड़क है। तो देखने पर आपको क्या करना चाहिए? तो आपने देख लिया ना उसमें क्या लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहां पर आपका 70 का बी हो जाएगा, यानी कि एक सुरक्षित अनुसरण दूरी बनाए रखें। कीप अ सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस। क्योंकि जब स्लिपरी होती है ना तो फिसलन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा, यानी कि अगर इस तरफ थोड़ा सा यानी कि खाई है तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ा सा सेफ रहेंगे। तो वही है ये। बाकी इसका साइन हमने आपको बताया था, तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। बाकी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी आपको। आगे चलिए, 71। ठीक है, ई बुक एचआरटीसी सेक्शन फ्री ट्रैवल फैसिलिटी। तो ये वहां पे आप कर सकते थे, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन नहीं दिखाना है, आप देख सकते हैं खुद। ठीक है, तो ट्रैवल फैसिलिटी, थैलेसीमिया पेशेंट है, फ्री ट्रैवल फैसिलिटी देख लेते हैं एक बार। फ्री ट्रैवल फैसिलिटी, फ्री ट्रैवल फैसिलिटी। ठीक है, तो थैलेसीमिया कहां पे लिखा हुआ है? ये देखिए, थैलेसीमिया के मरीज के लिए राज्य के भीतर और बाहर निःशुल्क यात्रा, एसी को छोड़कर सभी प्रकार की बसें। तो ये अकेला जा सकता है, लेकिन यहां पर देखिए कैंसर मल्टीफ्रैक्चर के लिए रेफलर स्लिप पर निःशुल्क यात्रा साधारण बसों में। ठीक है, तो यहां पर देखिए, क्या ये हमने जो थैलेसीमिया पढ़ा, क्या इसमें क्या वो वन अटेंडेंट लेके जा सकता है क्या? वन अटेंडेंट वो लेके नहीं जा सकता। तो इसमें भी नहीं लिखा हुआ था, इसमें भी नहीं लिखा हुआ था। क्लियर है? तो सब कुछ इसी बुक में था, बट गलती कहां पर हुई कि हमने तो बोला आपको, लेकिन चलो ठीक है जैसा भी हुआ, लेकिन ये था कि पेपर को एनालाइज आपको करना पड़ना था और हमने किया। बाकी क्वेश्चन यहां से आए हैं, हम तो कहेंगे ही कि पेपर आसान आया था। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आपके पास 1948 से। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 71 है। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन नहीं दिखाना है, क्वेश्चन बने हुए हैं, मैंने बाकी आपको दिखा दिए। ठीक है, तो ये ई बुक का क्वेश्चन नंबर 71 देख लेना आप इसको। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 73, तो ये भी एचआरडीसी सेक्शन इंट्रोडक्शन से आया हुआ था। 1974 इज द करेक्ट आंसर। Who is eligible for 6 free passes in a year for traveling within the state in ordinary buses। ठीक है, ये एचआरटीसी सेक्शन फ्री ट्रैवल फैसिलिटीज के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या आपका क्या हो जाएगा? स्टेट अवार्डेड टीचर्स। देख लेना इसको भी, एचआरटीसी सेक्शन में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बस के मूल स्थान से जाने से पहले 4 से 12 घंटे के अंदर ई टिकट रद्द किया जाता है, तो यहां पर कितने परसेंट जो है वो पैसे वापस मिलते हैं, यानी कि कटौती की जाती है, सॉरी कटौती की जाती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी 25% सही होना था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास ई बुक मोटर व्हीकल एक्ट साइंस सेक्शन। ठीक है, चलो, तो यहां पर देखो, ये भी मोटर व्हीकल एक्ट साइंस सेक्शन में हमने डिस्कस किया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह ऊंचाई में 3.5 मीटर से ऊपर के वाहनों को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो अब मैं अभी आपको इसका साइन दिखाता हूं। साइन कहां पे है?
ठीक है, अगर आपको साइन पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, लेकिन अभी भी यूट्यूब में कुछ गलत बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलो ठीक है, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी हो गई थी, लेकिन इसका आंसर मैं आपको भी बता रहा हूं पूरा। क्लियर है? ये देखो, ऊंचाई जब सीमा हो ना, जब ऊंचाई की सीमा हो तो वो ऊंचाई बीच में लिखी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है अगर वहां पर ट्रक के साइन के आगे क्रॉस लगाया जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसमें फिर ट्रक ही नहीं जाएंगे। ट्रक जाते हैं, लेकिन 3.5 मीटर से ऊपर बड़े नहीं जा सकते। क्लियर है? तो जब ऊंचाई सीमा होती है तो बीच में हाइट लिखी जाती है इसके बीच में, तो वही यहां पर लिखा हुआ था कि हाइट लिमिट साइन विद अ सिंबल ऑफ अ ट्रक। ठीक है, तो बीच में हाइट लिमिट जरूर होती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 77। तो क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि आगे जंगली जानवरों की क्रॉसिंग है? तो हमारे अकॉर्डिंग तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था। 78, तो यहां पर 10,000 बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था ई बुक मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई नई क्षतिपूर्ति योजना क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस होगा, यानी कि सभी इसमें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपके सामने, अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस? ये क्वेश्चन नंबर 86 उठा के देख लेना ई बुक में, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5,000 हो जाएगा। एक अधिकतम संख्या, बाकी मैथ्स है आपका। ठीक है, तो मैथ्स के सारे आंसर बिल्कुल सही थे। यहां पर एक क्वेश्चन था, आई थिंक 83 था वो, तो उसको मैं करेक्ट करवा देता हूं। 83 का यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और बाकी सारे ठीक थे। और रीजनिंग में लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। लास्ट क्वेश्चन यहां पर 100 का सी हो जाएगा 125, हमने वो 625 बता दिया था आपको, यहां पर सी होगा। बस ये था, बाकी अभी रिपोर्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये आपके सामने आईटी टूल का सेक्शन है। 35 में से 24 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी ई बुक से आए हैं, दिखा दिए। बाकी किसी को जो भी बोलना है वो बोल सकता है, क्योंकि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम पढ़ाने का था, हमने आपको पढ़ाया, 40 दिन पढ़ाया, हिम परिमल सीरीज के तहत पढ़ाया। मेरी ड्यूटी है, मैं एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है, वो मैंने किया। बाकी किसी का पेपर यानी कि सही नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग भी थी, ऑब्वियस सी बात है। और जिन्होंने काफी मेहनत करी, मैं वही कह रहा हूं कि जो बच्चा मेहनत करता है, टाइम देता है और कॉन्टिन्यूसली देता है, वो एग्जाम को क्रैक कर लेगा। और अगर आपने ये चीज नहीं की तो इस कारण से पेपर आपका नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, समझा रहा हूं कि ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्स आएंगे, पटवारी का आएगा, जेल वार्डन का भी आ जाएगा अभी, और फॉरेस्ट गार्ड का भी आ जाएगा। तो आपको ये चीजें अभी सम्मिलित करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन में, तब जाके कुछ बात बन पाएगी। क्योंकि पुराना टाइम नहीं चला हुआ कि एमसीक्यू पढ़ के हो जाओगे, थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाओगे, विदाउट प्रैक्टिस करके चले जाओगे, हो जाओगे नहीं। कंटेंट को दिमाग में रखना एक अलग बात है, उसको सही तरीके से डिलीवर करना वो उससे भी बड़ी चुनौती होती है बच्चे के लिए। तो अभी आपको इन चीजों पे काम करना है आज से। अगर आप मेरी बातों से एग्री हो तो आज से ही आपको इन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर देना है। और ये हमारा विश्वास है, हमें ट्रस्ट है इन चीजों पे कि आप 100% जॉब ले लोगे। क्लियर है? चलिए, बाकी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे साइंस के भी आए थे, तो 3 क्वेश्चन आए थे, 2 हमारी बुक जो हमने छोटी सी बनाई थी वहां से आ गए थे। ठीक है, इसके अलावा मैथ 10 ऑफ 10 जो हमारे आशीष सर बढ़ाते हैं, सारे कंसेप्ट यूज करके आप 10 में से 10 सारे क्वेश्चन सही कर सकते थे। हमारे अभी तक मुझे जो बच्चों ने मार्क्स बताए हैं 72, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन सॉरी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, फिर भी 72 मार्क्स आए हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। वो काफी टाइम हो गया उनको जुड़े हुए, लगभग 7-8 महीने। तो अगर इतना टाइम कॉन्टिन्यूसली किसी ने दिया है तो उसका रिजल्ट ये मिलना ही मिलना है। किसी की भी मेहनत जायज नहीं जाती, उसका फल हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। कईयों को लेट मिलता है, कईयों को पहले मिल जाता है।
तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूसली आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। इसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन आए हुए थे, 5 काफी आसान थे, बड़े में से आए थे। हाँ, एक जो पजल का क्वेश्चन था वो डिफिकल्ट था, मैं मानता हूं, लेकिन टाइम अगर आपके पास है तो आप थोड़ा-सा ट्राई कर सकते थे उसको करने के लिए, ठीक है? और अगर वही क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में या फिर फॉरेस्ट गार्ड में आता, तो वहां पर टाइम कम होता है, तो वो श्योरिटी है कि नहीं निकल पाता। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके सामने सारा चार्ट था, ठीक है? अभी मुझे किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज ए बिग ब्रदर, एज ए मेंटोर, ग्रेड ऑफ स्टडी का एक छोटा सा फर्ज बनता है कि काफी सारे बच्चे डिमोटिवेट हैं, तो उनको कारण बताना मेरा एक फर्ज बनता है। तो वो मैंने आपको बताया कि क्यों आपको इतना लगा, क्योंकि पहले भी ऐसे बोलते थे बच्चे, अब भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, अगर कोई इंसान ये चीजें फॉलो नहीं करेगा या फिर अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेगा तो यही आपसे कहना था। बाकी अगर आप चीजों से एग्री हो तो आज से लग जाइए, नहीं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा एक टारगेट है, हमारा एक अलग से मॉडल है, हम उस पे काम करते हैं और बच्चों के रूप में, बच्चों की सिलेक्शन के रूप में हमें रिजल्ट मिलता है, मिलेगा भी, अभी देखते हैं, ठीक है? और यही हमारा रिजल्ट है, बाकी हमें किसी से भी कुछ भी लेना देना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? चलिए, तो फिर मिलेंगे। आपको पता है कि डेली 8 बजे हम लाइव आते हैं, तो नेक्स्ट हमारी जो सीरीज, अभी आपको पता है कि पटवारी का एग्जाम भी आ जाएगा और जेल वार्डन का भी एग्जाम आ जाएगा। तो अभी आपके लिए प्लानिंग चली हुई है, क्योंकि ग्रेड अप स्टडी पीछे नहीं हटने वाला, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। एचआरटीसी वाले बच्चों के साथ भी खड़ा था, अभी पुलिस वाले जो बच्चे होंगे, फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे होंगे, पटवारी वाले होंगे, इवन जेल वार्डन वाले होंगे, तो सभी के साथ ग्रेड अप स्टडी खड़ा है। आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।